जय भीम साथियों। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे भारत रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन से जुड़ी उन अमूल्य वस्तुओं को जिन्हें बाबा साहेब अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि टाइपराइटर, टोपी, कुर्ता, चश्मे, छड़ी, जूते, किताबें आदि। इस वीडियो में हम आपको वह सब असली चीज़ें दिखाएंगे जो बाबा साहब हमेशा अपने काम में लेते थे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शांतिवन जहाँ जीवित है बाबा साहब की विरासत, यह सिर्फ टाइपराइटिंग ही नहीं, यह साक्षी है एक अद्भुत पूर्व कालखंड का। इन्होंने इतिहास की रचना होते हुए देखी है। इन्हीं बटनों पर चली थी उन महामानव की उंगलियां और लिखा गया था स्वतंत्र भारत का संविधान। इन टाइपराइट्स ने लिखे हैं बुद्धा एंड हिज धम्म जैसे अजर अमर ग्रंथ सहयोग के। इनकी पांडुलिपियां भी यही है। भारत के निर्माण की यह कालजयी रचनाएं वही है, पन्ने हैं जिन पर लिखे विचारों की आज भी दुनिया कायम है। ये लेखनी आज भी खोई खोई सी रहती है उन उंगलियों की याद में जिन्होंने इन्हें जीवित किया था, जबान की दी गई थी। अब इन पन्नों का मोल कौन बता पाएगा भला, क्योंकि इन पर भी कुछ पंक्तियाँ लिखी थी उस ज्ञान के हिमालय ने। ये शब्द देखे जो देखेगी वह निगाहें धन्य हो जाएगी। जी हाँ, आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेख का मूल रूप देख रहे हैं। ये वाकई में जीता जागता इतिहास है। अब इस चित्र को ही देख लीजिए। ये एक महामानव द्वारा अपने कालजयी आदर्शों को किया गया अभिवादन। तथागत का वह मूल चित्र दूसरे तथागत के ब्रश से बना। यह वही चित्र है जिसे साकार करने के लिए स्वयं बाबा साहेब आम्बेडकर ने उम्र के 65वें वर्ष में चित्रकारी सीखी थी। ये सब भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास के वो हिस्से जिनके बारे में आपने अब तक केवल शायद सुना था, देखा नहीं, परंतु आज देख लीजिए। अब इतिहास का नया पत्ता है। शांतिवन नागपुर की 0 माइल से 17 किलोमीटर की दूरी पर है वह स्थान जहाँ बाबा साहेब की अनमोल विरासत आज भी सांसें ले रही है। इंसानियत और ज्ञान की रोशनी बिखेर रही है। दलितों की सर्वधारा की बुलंद आवाज़ थे बाबा, जिनकी पहले सुनवाई नहीं हुई थी। उनके वकील थे बाबा साहब। उन जमाने के लिए ये सूट बूट आप आज कहीं तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बाबा साहेब के बदन पर लिपटे ये कपड़े उनकी याद दिलाती है। अब आप ही इन्हें प्रतीक स्वरूप में देख सकते हैं। ना जाने कहाँ से किस्मत ले आए थे ये धागे। आज भी उन महामानव के स्पर्श को याद करना नहीं भूलते और बार बार रोमांचित होते रहते हैं। उन टोपियों और हिट्स की भावनाओं का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिन्हें ऐसा भाग्य मिला हो, स्वयं महामानव का साथ मिला हो। इन जुराब ने तो उन ऐतिहासिक कदमों को ना जाने कितनी बार चुमा है। ये वह कुछ तूफान की राह चले जिसने एक पूरे देश को नई राह दिखाई। और यही कांच के टुकड़े हैं और यही लोगों के लक्ष्य की छाई है कि इन्हें उन प्रज्ञा चक्षु की निगाहों के आगे होने का कभी अवसर मिला था। ये घड़ी तो उन्हें समय बताया करती थी, जिन्होंने खुद अकेली ही समय को बदल कर रख दिया था। बात है साल 1955 की। देश को आज़ाद हुए अभी भी कुछ साल हुए थे, लेकिन एक बड़ी आबादी अब भी गुलाम थी। ना पीने के पानी पर हक मिला था और ना ही आम इंसान की तरह जीने पर भी कई धर्मों का गहन अभ्यास किया था। बाबा साहेब आम्बेडकर ने फिर उनकी निगाहें आज की
इस माटी के धम्म पर वही धम्म जो शांति, करुणा, समता, बंधुता और एकता की राह दिखाता है, जो बुद्ध की राह है। उसी वर्ष 12 जनवरी के दिन भीमराव रामजी अंबेडकर ने एक साक्षात्कार में कहा है, मैं अब जल्द ही बौद्ध धर्म को अपनाने वाला हूँ और उसके प्रचार एवं प्रसार के लिए धर्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण कराऊंगा और इसी केंद्र में इच्छुक और त्यागी छात्रों को प्रवेश मिलेगा। उन्हें बौद्ध धर्म के प्रशिक्षण के साथ अन्य सभी धर्मों का तुलनात्मक इतिहास और बौद्ध धर्म की विशेषताएं से परिचित कराया जाएगा और इसके उपरांत उन्हें श्वेत शुभ वस्त्रों का भी परिधान करवाकर धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आम जनता के बीच भेजा जाएगा। उनके संदर्भ में जनता के अभिप्राय जानने के बाद ही उन्हें भिक्षु संघ में प्रवेश मिल सकेगा। इस तरह एक नवीनतम भिक्षु संघ के निर्मित होगी। अगले ही वर्ष आया ऐतिहासिक दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लाखों अनुयायियों को धर्म दीक्षा भी दी। नए युग का सूत्रपात किया, एक सपना साकार होने लगा। इस ऐतिहासिक धम्म दीक्षा आयोजन समिति के सचिव थे बाबा की परम विश्वास उन सहयोगी वामन गौड़ बोले। बाबा के कहने पर उन्होंने धम्म प्रचार प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना के विषय में सोचना आरंभ कर दिया था। इसी वर्ष 6 दिसंबर को बाबा का महापरिनिर्वाण हुआ। वामन राव का निश्चय और दृढ़ हो गया था कि बाबा का अस्त कलश लेकर वे चल पड़े। अगले ही 22 अप्रैल 1957 की बात है। नागपुर जिले के चिचोली गांव के एक उच्च वर्णीय कुंभी परिवार की एक महिला ने वह कर दिखाया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने 113 एकड़ भूमि धम्म कार्यों के लिए दान कर दी। सामाजिक सौहार्द का अलग जगाने वाली इस महान महिला का नाम था गोपिकाबाई बाजीराव ठाकरे। वामन राव कई चुनौतियों का सामना करते हुए ये साकार करने लगे कि बाबा के सपनों का शांतिवन एक अनुपम बौद्ध विहार की रचना भी, जिसमें भगवान बुद्ध और डॉक्टर आम्बेडकर जी के जीवन से जुड़े तथ्य और उनके वर्षों का सांकेतिक इस्तेमाल हुआ है। यहाँ विविध शिविरों और धम्म कार्यों की शुरुआत हो गई है, लेकिन उनके विश्वविद्यालयों को निर्माण शेष रह गया। बाबा साहेब की अर्धांगिनी माई साहेब ने बाबा साहेब के जीवन के अमूल्य वस्तुओं को यह के संग्रहालय में स्थापित किया। बाबा साहेब आम्बेडकर के निजी सचिव श्री नानक चंद रथ और उनके परिवार के सदस्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। छोटे से मोटे सहयोग को कारवा यहाँ तक कि पहुँचा, लेकिन अभी मंजिल काफ़ी दूर है। शांति चल सचिका शांति विश्रांति गृह शांति विहार शांति मुद्रणाय। इन समय पूरा प्रकल्प काफ़ी विस्तृत, हालांकि अब यहाँ लाखों की तादाद में लोग पहुँचने भी लगे। बाबा साहेब की यादों को ताज़ा करने अब तक जिन वस्तुओं को बाबा के साथ तस्वीरों में देखा था, उन्हें आँखों में बसाने के लिए, जैसे ये कांटे, ये छाता, कई और वस्तुएं, वह यही लालटेन है जो पिता रामजी सूबेदार ने बाबा साहेब की पढ़ाई के लिए दिया था। इसकी टिमटिमाती रोशनी में इन प्रतिमा सूर्य ने अब एक नहीं रहा रोशनी की थी, और यही कुर्सी जिस पर स्वयं बाबा बैठा करते थे। ये तमाम वस्तुएं आने वाली कई पीढ़ियों को कई सदियों तक रोशनी देती रहेगी। हर पिछड़े को उनका हक दिलाने और पीड़ित को जबान दिलाती रहेगी। ये भी बताती रहेगी अब बहुत काम बाकी है। इस लघु
में आपने जो कुछ देखा वह एक छोटा सा अंश मात्र है। चिचोली स्थित शांतिवन में मौजूद उस महान धरोहर का ये केवल उसका संक्षिप्त परिचय है। शांतिवन तो अर्थात सागर है, बाबा साहेब के जुड़े स्मरण का उन अमूल्य पलों का जिन्होंने समय में, जैसे कि भगवान बुद्ध की यह मूर्ति जो गवाह है बाबा साहेब के धम्म परिवर्तन की। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद बाबा ने इसी के सामने नतमस्तक हुए थे और ये आज भी इस बात की याद दिलाती है कि समूची विश्व को महाकाल बुद्ध की राह पर लाना ही बाकी है। इस पूरी धरती को शांतिवन बनाना अभी बाकी है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। बस इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर की जुड़ी सभी जानकारी लाती रहती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।